क्या अब भी आपको शक की कोई गुंजाइश रखती है गुरुजी? मेरा विश्वास कीजिए, ये वही गंगा है। यदि ये सच है तो फिर समझना गंगा वापस आ गई। लेकिन क्या गुरुजी? क्या आपको किसी अशुभ का संकेत मिल रहा है? तुम्हें आभास नहीं हो रहा है हर्षवर्धन, लेकिन तुम्हारे जीवन में कैसे परिवर्तन, कैसे कैसे तूफान आने वाले हैं ये तुम नहीं जानते। हमने तुम्हें सावधान किया था ना, तुम्हें चेतावनी दी थी ना। गंगा को उसके अतीत का उतना ही हिस्सा याद आना चाहिए जो हमारे हित से जुड़ा है, लेकिन दुर्भाग्य से गंगा को वो बातें याद आ गई है जो बातें याद नहीं आनी चाहिए। गंगा के हृदय में 20 साल पहले वाली घृणा जन्म ले चुकी है। ये अच्छा नहीं हुआ है हर्षवर्धन। अब तो वो घटनाएं घटेगी जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारा जीवन तूफानों से घिरा हुआ देख रहा हूं मैं। इस तूफान से तुम बच नहीं पाओगे, और ये तूफान गंगा को अपनी पत्नी बनाने के सपने को तहस नहस कर देगा। क्या? हाँ हर्षवर्धन, इस जन्म में गंगा तुम्हारी पत्नी नहीं बन पाएगी। मेरी 20 साल की तपस्या के बाद भी, 20 साल तक पश्चाताप की आग में जलने के बाद ये फल मिला है मुझे। ये तो अन्याय है गुरुजी। तुम उसे कुछ भी नाम दे सकते हो हर्षवर्धन। अवश्य तुम्हारी तपस्या में कुछ कमी रह गई होगी। कमी मेरी तपस्या में नहीं है गुरुजी, कमी भाग्य के फैसले में है। और जो भाग्य मुझे मेरी तपस्या का फल नहीं दे सकता, मैं उसका मोहताज कभी नहीं बनूंगा। जीत के दरवाजे तक पहुंचकर खाली हाथ वापस लौटना मुझे स्वीकार नहीं है गुरुजी, नहीं है स्वीकार। नियति के फैसले को नियति बनाने वाले ईश्वर भी बदल नहीं सकते हर्षवर्धन। तुम तो इंसान हो। तो फिर मेरा फैसला भी अटल है गुरुजी। अपने परिवार पर लगे इस श्राप को हटाने के लिए मैं किसी भी असंभव को संभव बना दूंगा। गंगा को इसी जीवन में अपनी पत्नी बनाऊंगा मैं। हर्षवर्धन, जिस ताकत पर तुम्हें इतना घमंड है वो ताकत तुम्हारे काम नहीं आएगी। यदि तुमने गंगा से बलपूर्वक शादी कर भी ली तब भी तुम्हारे कुल को श्राप से मुक्ति नहीं मिल सकती। तुम्हारे कुल को श्राप से मुक्ति तभी मिल सकती है जब गंगा स्वयं अपनी इच्छा से तुम्हें अपना पति स्वीकार कर ले। 20 साल पहले गंगा मुझसे बहुत नफरत करती थी, परंतु यह भी सच है गुरुजी कि वो 20 साल पहले मुझसे बहुत प्यार भी करती थी। तो ऐसा भी तो संभव है गुरुजी कि जिस 20 साल पुरानी नफरत की वजह से वो उस दिन मंदिर में बेहोश हो गई थी, वो नफरत उसे याद ही ना आए। ये भी तो हो सकता है कि उसे सिर्फ वो 20 साल पुराना प्यार ही याद आए जो वो मुझसे करती थी। हो सकता है उसे वो भी याद आए जो उसके प्यार के बदले में तुमने उसे दिया था। हर्षवर्धन, गंगा को क्या याद आए क्या नहीं याद आए ये सिर्फ समय ही बता सकता है, और वो समय अब आ गया है। मैं तुम्हारी हवेली में हवन करने वाला हूं। उस हवन में तुम भी रहोगे और गंगा भी रहेगी।
हवन की पवित्र अग्नि के प्रकाश में गंगा के मन की सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। आवा आवा बैठा। ये दिए आप घर में ही बना रहे हैं? हाँ ये तो कुमार के यहाँ से आते होंगे ना? आते हैं गंगा जी, लेकिन इस हवेली में नहीं। यहाँ तो देवी साहिबा का सख्त आदेश है कि जो मंदिर में दीपक इस्तेमाल होता है ना, वो घर में दीपक बनावे के पड़त है। और जानत हो कि जो माटी आवत है ना, वो भी अपना तालाब से। और सबसे पहले देवी साहिबा इस माटी को गंगा जल से पवित्र करती हैं। देखो जी, आप हमें भी सिखाएंगे दिए बनाना? हाँ, काहे नहीं सिखाएंगे। अरे ये तो बहुत आसान काम है। पहले क्या करते हैं कि जो माटी है ना, इसको लेके चाक पे ऐसे रखते हैं और फिर चाक को लकड़ी से खूब तेज से घुमाते हैं और फिर बड़े कोमल हाथों से इसे दिए का आकार देते हैं ऐसे। और ये दिया बनके हो गया तैयार। फिर ये सूता वाली लेते हैं लकड़ी, इसको यहाँ रख के ऐसे काट लेते हैं और ये दिया बनके तैयार। लियो, आप भी कोशिश करो। ये पाँव जरा पीछे रखना। लियो। अंगूठा को ऐसे दबाइए। जान दो, कोनो बात नहीं है। देखो जी, हमसे ही दीपक नहीं बन पाएंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा काहे कह रही हैं? शुरू शुरू में सबसे ऐसा होता है। आप कोशिश तो करो। एक काम करो ना, आप कोशिश करो। हमको बहुत पसीना हो रहा है, मैं हाथ मुंह धो के आते हैं। ये लो। कितनी मेहनत कर रही हो ना तुम, लेकिन क्या फायदा गंगा? अगर ये दिया बन भी गया तो भी तुम मंदिर में ले जाकर पूजा नहीं कर सकते। बेकार ही मेहनत कर रही हो। अब मंदिर जाओगी भी कैसे? मंदिर जाते ही तुम्हें दौरे जो पड़ने लगते हैं। अब पिछली 2 बार से ऐसा ही हुआ ना तुम्हारे साथ? वैसे गंगा, उस रात मंदिर में क्या हुआ था जब महंत जी तुम्हें यूं बाहों में उठाए हमारी हवेली में लेकर आए थे? हमें कुछ याद नहीं कि मान जी हमें कब घर लेकर आए, कब हम मान जी से मिले और कब और कैसे बेहोश हो गए। गंगा, थोड़ी सी कोशिश करो, कुछ तो याद आ जाएगा। याद करो। हम बहुत याद करने की कोशिश करते हैं बड़ी भाभी, लेकिन हमें कुछ याद नहीं आता। कुछ थोड़ा बहुत उस रात के बारे में? नहीं, कुछ भी याद नहीं आता। बस हमें इतना पता है कि जब भी उस मंदिर की तरफ जाते हैं तो एक अजीब सी बेचैनी होती है, घबराहट होने लगती है। इसका मतलब हमें ठीक ही लगता है। तुम्हें मंदिर रास ही नहीं, लेकिन तुम परेशान मत होना।
हम शिव को कहेंगे कि वो तुम्हें यहाँ से कहीं दूर ले जाए, एक ऐसी जगह जो तुम्हें रास तो आए कम से कम। मंदिर से दूर जाओगी तो परेशानी तुमसे दूर चली जाएगी, देख लेना। अब अच्छा, हम चलते हैं गंगा, हमें पूजा की तैयारी भी करनी है। अरे सोन मछरी, ओ सोन मछरी, जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछरी। अरे नल देवता काहे नाराज हो गए भैया हमसे? ये पानी कहाँ चला गया? पानी काहे नहीं आ रहा है? अरे कहाँ गया भैया पानी? अरे इन नाला में कोनो भूत ऊत घुस गया है का? है? अच्छा, तो ये तुम्हार करस्तानी है। कितनी बार समझाया है हमसे ऐसा शरारत ना किया करो तुम। ऐसी दिल लगी करती हो तुम हमारे साथ। अभी तुमको हम बताते हैं, जरा ठहरो।